और हिंदी के बहुत बड़े समकालीन कवि प्रोफेसर वीरेंद्र नगवाल का आज जन्मदिन है, जो हमारे शोध निदेशक रहे हैं। उनकी एक कविता है उजले दिन जरूर। ये बहुत प्रसिद्ध कविता रही और इसे खूब मंचों से पढ़ा गया और सारे लोग इसे गुनगुनाते भी रहे। जब मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में था तो कोई भी ऐसा छात्र नहीं था, किसी भी विषय का रहा हो, जिसको इसकी कुछ पंक्तियां याद ना हो। वो मैं आप लोगों को सुना रहा हूं। आएंगे उजले दिन जरूर आएंगे, आएंगे उजले दिन जरूर आएंगे। आतंक सरीखी बिछी हुई हर ओर बर्फ है, हवा कठिन हड्डी हड्डी ठुठराती है। आकाश उगलता अंधकार फिर एक बार, संशय विदीर्ण आत्मा राम की अकुलाती है। होगा वह समर अभी होगा कुछ और बार, तब कहीं मेघ ये छिन्न भिन्न हो पाएंगे। तहखानों से निकले मोटे मोटे चूहे, जो लाशों की बदबू फैलाते घूम रहे हैं। कुतर रहे पुरखों की सारी तस्वीरें, चींची चिक चिक की धूम मचाते घूम रहे। पर डरो नहीं, चूहे आखिर चूहे ही हैं, जीवन की महिमा नष्ट नहीं कर पाएंगे। ये रक्तपात ये मार काट जो मची हुई है, ये रक्तपात ये मार काट जो मची हुई है, लोगों के दिल भरमा देने का जरिया है। जो अड़ा हुआ है हमें डराता रास्ते में, लपटे लेता घनघोर आग का दरिया है। सूखे चेहरे बच्चों के उनकी तरह हंसी, हम याद रखेंगे पार उसे कर जाएंगे। मैं नहीं तसल्ली झूठ मूठ की देता हूँ, हर सपने के पीछे एक सच्चाई होती है। हर दौर कभी तो खत्म हुआ ही करता है, हर कठिनाई कुछ राह दिखाई देती है। आए हैं जब हम चलकर इतने लाख बरस, इसके आगे भी तब चलकर ही जाएंगे। आएंगे उजले दिन जरूर आएंगे, आएंगे उजले दिन जरूर आएंगे। प्रोफेसर वीरेंद्र नगवाल साहब का जन्म जो है 5 अगस्त को हुआ है, कीर्तिनगर टिहरी गढ़वाल में। ये इनके पिताजी कमिश्नर थे। बहुत ही सादा और सरल स्वभाव था, आत्मीय बहुत स्नेह था। मैं तो उनके कई साल उनके आशीर्वाद में पढ़ाई भी की। जब मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय चला गया तब भी उनका आना जाना चलता रहता था और लगभग पूरे देश भर में कहीं भी गोष्ठी हुआ करती थी, काव्य सम्मेलन हुआ करते थे, तो अक्सर वो कार्यक्रमों से परहेज करते थे जाने में, लेकिन फिर भी जब बच्चों का कार्यक्रम होता था इलाहाबाद विश्वविद्यालय में तो वहां वो जाते थे। मुझे उनका आशीर्वाद स्नेह प्यार मिलता रहा। आज वही है कि उनका आशीर्वाद स्नेह प्यार है कि आज मैं काव्य के क्षेत्र में कहीं ना कहीं कुछ लिख रहा हूँ और कुछ पढ़ रहा हूँ। कल शाम एक फोन आया, सर के मित्र हैं भूपेंद्र यादव सर का, तो बोले मैं भूपेंद्र यादव बोल रहा हूँ, मैंने सुधीर विद्यार्थी सर से आपका नंबर लिया है और मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। कब मिलेंगे? मैंने सर मैं तो बहेड़ी में हूँ, आप जिस समय बताओगे मैं वहीं आ जाऊँगा, 1:30 बजे मेरी छुट्टी हो जाएगी। बोले नहीं, मैं खुद आ जाऊँगा, आपका नाम छोटा नहीं बड़ा नाम है। तो ये मेरे लिए बड़ी एक गर्व की बात है कि बड़े बड़े लोग हमको आशीर्वाद दे रहे हों। और अभी 31 जुलाई की बात है, इधर से भी ले लो बच्चों का, 31 जुलाई की बात है। अभी मुंशी प्रेमचंद का नाम सुना होगा सभी ने। उनका जब जयंती मनाई जा रही थी 31 जुलाई को लखनऊ में, तो वहां से एक फोन आया कि जो बहुत बड़े आलोचक हैं, हिंदी के साहित्यकार हैं वीरेंद्र यादव जी, उन्होंने भी हमारी कविता को कोड किया था। भाई कांवड़ लेकर मैं जाना तुम ज्ञान के दीप जलाना, शिक्षा है जग जग की जननी उसका दूध पियो तुम, सत्कर्मों का रहस्य बड़ा है उसका रूप गुण तुम। अगर ये लोग कहीं ना कहीं इस चीज को, हमारी कविता को कोड कर रहे हैं, तो वही बात आ रही थी। वो भी जिन्होंने फोन किया था वो भी बड़ी साहित्यकार हैं, तो उन्होंने कहा ये कोई छोटी बात नहीं है। तो मैं सभी को यही बात कहना चाहूंगा कि सभी लोग पढ़ाई पे विशेष ध्यान दें। ये जितना हम महत्व तो अपने घरों में जो तथाकथित धर्म है उसके लिए दे रहे हैं, जैसे मंदिर जाते हैं, मजार जाते हैं, मठ जाते हैं, ठीक है, और
वहां पूजा पाठ करते हैं या हम नमाज पढ़ते हैं, उतना महत्व जितना हम वहां देते हैं उससे ज्यादा महत्व हमें शिक्षालयों में देना चाहिए। वो इसलिए देना चाहिए कि हजारों सालों के इतिहासों में, सैकड़ों सालों के इतिहास हो गए हैं, लेकिन मनुष्य मनुष्य नहीं बन पाया है। बन गया है क्या? मारकाट खत्म नहीं हुई है, चोरी चकोरी खत्म नहीं हुई है, हिंसा खत्म नहीं हुई है, छल कपट खत्म नहीं हुआ है, तो आखिर हम मनुष्य कब बनेंगे? वो ऐसी कौन सी चीज है जो हमको मनुष्य बनाएगी? वो एक शिक्षा ही है, सही समझ है, और सारा कुछ जीवन में प्रेम, प्रेम संबंध जो है वो परमात्मा से, वही जो धर्म गुरु हैं वो भी, जिन्हों को हम मानते हैं कि जो भी हमारी धार्मिक पुस्तकें हैं उन्होंने भी यही बताया कि प्रेम अवश्य मनुष्य से करे, लेकिन प्रेम ही हमारे मनुष्य से हटा चला जा रहा है। तो उन धर्म गुरुओं का भी क्या रह गया जब हम प्रेम ही नहीं सीख पाए, और मनुष्य का मनुष्य के साथ जो है एक दूसरे से का सहयोग करना नहीं सीख पाए, तो फिर उस धर्मों का भी क्या मतलब रह गया? सबसे बड़ा धर्म क्या है? मानवता है ना, इंसानियत है। तो हम कवि हैं, हम साहित्यकार जो लोग हैं, वही प्रेम को ही सिखाने का काम करते हैं, बल्कि मनुष्य को मनुष्य बनाने का काम करते हैं। ठीक है। और डंगवाल साहब की भी एक, मैं और सुबह एक कविता सुन रहा था जब मैं कार में बैठा था, वो बड़ी अच्छी लग रही थी। एक अभी मैं खोल रहा हूँ, वो बड़ी अच्छी कविता इसलिए लग रही थी कि लोग आज के दौर में जिन चीज़ों को सही मानने लगे हैं, कहीं ना कहीं वही चीज़ें हमारे जीवन में हमको कठिनाइयाँ भी खड़ी कर देती हैं। तो ऐसे स्तर में मनुष्य के अंदर एक विवेक जागता रहे और अच्छे काम करता रहे, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। वो कविता हाँ मिल गई है, 251 पेज पे है। हाँ, ये 251 पेज पे मसला। मसला क्या होता नहीं, कहते क्या मसला हो गया है। तो वीरेंद्र डंगवाल सर की छोटी सी कविता है, उसको ध्यान देना इसलिए ज्यादा जरूरी है, बच्चों को भी लेते रहो। मसला एक कविता है, छोटी सी है। बेईमान सजे बजे हैं, इसको आप लोग अभी युवा हो, बहुत समझने की जरूरत है कि बेईमान सजे बजे हैं, तो क्या हम मान लें बेईमानी भी एक सजावट है? कहते नहीं कि वो बेईमानी खूब धन कमा रहा है, कितना पैसा है। बेईमान सजे बजे हैं, तो क्या हम मान लें बेईमानी भी एक सजावट है। कातिल मजे में है, तो क्या हम मान लें कत्ल करना मजेदार काम है। मसला मनुष्य का है, इसलिए हम तो हरगिज नहीं मानेंगे कि मसले जाने के लिए ही बना है मनुष्य। मसला मनुष्य का है, इसलिए हम हरगिज नहीं मानेंगे कि मसले जाने के लिए ही बना है मनुष्य। ठीक है। आज ये 2 कविताएं मैंने आपको सुनाई हैं, और दोनों कविताएं बहुत अच्छी हैं। कई कविताएं हैं जो अक्सर मैं सुनता रहा। एक कविता आपको और सुना देता हूं, छोटी सी। देखो, औरतों के बारे में, औरतें जिनका आजकल हम 21वीं शताब्दी में आ जाने के बाद भी उनका सम्मान करना नहीं सीख पाए हैं, जबकि हमको पैदा किसने किया है? किसने किया है? एक औरत नहीं किया, हमारी माँ ने पैदा किया है। और हर औरत, हर माँ हमको, हम ही जैसे लोगों को पैदा करती है, तो उसका उतना ही महत्व दें जितना हमारी अपनी माँ का है। हर बहन जितना हमको प्यार स्नेह देती है, वो सभी की बहन उतना ही प्यार स्नेह देती है, कहीं ना कहीं किसी को देती है ना। तो हम लोगों सभी को सभी से बराबर स्नेह प्यार करना है, चाहे वो यहाँ हो चाहे वहां हो। ये मनुष्यता इतनी हमको जाग जानी चाहिए, हमारे अंदर जो है मनुष्य इतना जाग जाना चाहिए कि हमको हर किसी का सम्मान करना चाहिए जिसने हमको, हमारा सृजन किया, जिसने हमको पैदा किया है। किसी स्त्री ने हमारे लिए पैदा किया है ना, स्त्री इसलिए वो माँ है कि उसने हमको पैदा किया है, लेकिन हर स्त्री ने किसी ना किसी को पैदा किया है ना। तो स्त्रियों का हमको सम्मान करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? हर उस बहन का भी सम्मान करना चाहिए, किसी ना किसी की वो बहन होगी, है ना, जिसमें हम फबतियां कसते रास्ते चलते। ये मनुष्य बनने की प्रक्रिया है कि हम सभी का सम्मान करना सीखें, और उतना ही महत्व दें जितना हम अपने लिए महत्व देते हैं। हम औरतें सर की एक कविता है, देखो इसमें भाव कैसे हैं। हम औरतें रक्त से भरा तसला हैं, रिश्ता हुआ घर के कोने अंतरों में। हम हैं सूजे हुए पपोटे, प्यार किए जाने की
अभिलाषा, अभिलाषा माने होती है इच्छा, प्यार किए जाने की अभिलाषा। सब्जी काटते हुए भी पार्क में अपने बच्चों पर निगाह रखती हुई प्रेत आत्माएं। स्त्री कहीं भी हो, औरत कहीं भी हो, कुछ भी काम कर रही हो, लेकिन उसकी नजर हमेशा अपने बच्चों पर रहती है। आगे है, हम नींद में भी दरवाजे पर लगा हुआ कान है। दरवाजे खोलते ही अपने उड़े उड़े बालों और फीकी शक्ल पर पैदा होने वाला बेधक अपमान है। हम हैं इच्छा मृग, वंचित स्वप्नों की चरागाह में तो चौकड़ियां मार लेने दो हमें कम वक्तों। एक कविता है कि औरत जो है वो कहीं पे भी हो, उसकी भी अपनी इच्छाएं होती हैं, लेकिन वो अपना सारा समय किसको दे रही है? बच्चों के लिए दे रही है, या बहुत सारा समय उसका कान कहाँ लगा हुआ है कि कोई बाहर से आ रहा है, गेट भी खोलना है, घर परिवार को देना है, लेकिन उसकी भी अपनी इच्छाएं हैं। तो इसके बहाने मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूं कि जरूर सीखें जीवन जीना। ठीक है। एक हमारे यहाँ खिलाड़ियों का बड़ा महत्व है। खिलाड़ी जानते हो, खिलाड़ी जो खेलते हैं और उनको बहुत पैसा भी मिलता है। और एक पीटी ऊषा हुई हमारे यहाँ, जिन्हें उड़न परी कहा जाता था, जिनके लिए जो है उन्होंने मेडल जीता था ओलंपिक में। उनके लिए भी उन्होंने, अब एक कौन है, धाविका है, ठीक है, उसकी शक्ल सूरत कुछ नहीं है, लेकिन उसके लिए भी वीरेंद्र डंगवाल साहब कविता लिखते हैं, वीरेंद्र डंगवाल सर कविता लिखते हैं हमारे गुरुदेव जी। पीटी ऊषा की काली तरुणी तरुण हिरनी, अपनी लंबी चपल टांगों पर उड़ती है मेरे गरीब देश की बेटी। आंखों की चमक में जीवित है अभी भूख को पहचानने वाली विनम्रता, इसलिए चेहरे पर नहीं है सुनील गावस्कर की छटा। मत बैठना पीटी ऊषा, इनाम में मिली उस मारुति पर मन में ही इतराते हुए, वल के हवाई जहाज में जाओ तो पैर भी रख लेना गद्दी पर। खाते हुए मुंह से चप चप की आवाज होती है, कोई गम नहीं, वे जो मानते हैं वे आवाज जबड़े को सभ्यता, दुनिया के सबसे खतरनाक खाऊ लोग हैं। आप देखते होंगे बड़े बड़े नेता हैं जो सब कुछ खा जाते हैं, हमको पता नहीं चलता है। उसी के बारे में लिखा है। एक अभी पन्ना पलटते हुए, हाँ, एक और है जो मैं इसलिए सुनाना चाहूंगा, उसका शीर्षक है इतने भले नहीं बन जाना साथी। ये बहुत अच्छी कविता है, आप लोगों के लिए है। इतने भले नहीं बन जाना साथी, जितने भले हुए करते हैं सर्कस के हाथी। गधा बनने में लगा दी अपनी सारी कुव्वत सारी प्रतिभा, किसी से कुछ लिया नहीं ना किसी को कुछ दिया। ऐसा भी जिया जीवन तो क्या जिया, इतने दुर्गम मत बन जाना, संभव ही रह जाए ना तुम तक कोई राह बनाना। अपने ऊंचे सन्नाटों में सर धुनते रह गए, लेकिन किंचित भी जीवन का मर्म नहीं जाना। इतने चालू मत हो जाना, सुन सुनकर हरकतें तुम्हारी पड़े हमें शर्माना। बगल दबी हो बोतल मुंह में जनता का अफसाना, ऐसे घाघ नहीं हो जाना। ऐसे कठमुल्ले मत बनना, बात नहीं तो मन की तो बस तन जाना। दुनिया देख चुके हो यारो, एक नजर थोड़ा सा अपने जीवन पर भी मारो। पोथी पतरा ज्ञान कपट से बहुत बड़ा है मानव। कितनी बड़ी बात कही गई है। हम आज किताबों में खोए ना कि हमारी कुरान में लिखा, हमारी गीता में लिखा, हमारी बाइबल में लिखा हुआ है, तो डंगवाल साहब इसमें कहते हैं कि पोथी पतरा ज्ञान कपट से बहुत बड़ा है मानव। मनुष्य यहाँ पे सबसे बड़ा है, सारे धर्मों से बड़ा क्या है? मनुष्य है। अगर हम मानववादी नहीं है, हमारे अंदर प्रेम नहीं है, तो कोई भी धर्म नहीं है। कठमुल्लापन छोड़ो उस पर भी तनिक विचारो, कठमुल्लापन छोड़ो उस पर भी तनिक विचारो। गरज रहे हैं घन घमंड के, नभ की फटती है छाती। अंधकार की सत्ता चिलविल 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 मानव जीवन, जिस पर बिजली रह रहे अपना चाबुक चमकाती। संस्कृत के दर्पण में ये जो शक्लें हैं मुस्काती, इनकी असल समझना साथी, अपनी समझ बदलना साथी। इतने भले नहीं बन जाना साथी, जितने भले हुआ करते हैं सर्कस के हाथी। ये बात इसमें
बहुत महत्वपूर्ण एक लाइन है जो पूरी लाइन का नहीं पूरे जीवन का सार है। वो क्या है कि पोथी पतरा ज्ञान कपट से बहुत बड़ा है मानव। आज जरा सी बात हो जाए, किताब है, कहीं कह दिया कि कुरान के लिए हमारी गलत कह दिया, कोई कह रहा हमारी गीता को गलत कह दिया, कोई कह रहा हमारी बाइबल को गलत कह दिया। अरे किताब तो किताब है ना, उसमें जो बातें हैं अगर हम अपने जीवन में उतारेंगे तभी तो किताब काम आएगी, या किताब तुम्हारे काम आ जाएगी? किताब नहीं आई काम ना। उसकी जो लिखी हुई बातें हैं, जो शाश्वत सत्य है, जब हम उसे अपने जीवन में उतारेंगे तभी तुम्हारे काम आएगा। और कोई कविता सुनाए, खत्म करें यहाँ पे? ठीक है, काफी हो गई, चलिए सुना। अच्छा ठीक है, चलो एक कविता और सुना देते हैं, देखते हैं कोई अच्छी कविता मिलती है। अच्छी तो सारी कविताएं हैं। और हाँ चलो एक क्या है, कवि, कवि की ही सुना देते हैं। सर ने कवि के लिए एक कविता लिखी, कवि ही कविता की शीर्षक है कवि। ये है, मैं ग्रीष्म की तेजस्विता हूं और गुठली जैसा छिपा शहद का उष्ण ताप, मैं हूं बसंत में सुखद अकेलापन, जेब में गहरी पड़ी मूंगफली की छट कर चुबाता फुर्सत से, मैं चेकदार कपड़े की कमीज हूं, उमड़ते हुए बादल जब रगड़ खाते हैं तब मैं उनका मुखर गुस्सा हूं, इच्छाएं आती हैं तरह तरह के बाने धरे, उनके पास मेरी हर जरूरत दर्ज है, एक फेरिस्त में मेरी हर कमजोरी, उन्हें ये तक मालूम है कि कब मैं चुप होकर गर्दन लटका लूंगा, मगर फिर भी मैं जाता रहूंगा ही, हर बार भाषा को रस्से की तरह थामे साथियों के रास्ते पर, एक कवि और कर ही क्या सकता है सही बने रहने की कोशिश के सिवा। ये सारी मतलब पूरा एक सार है जीवन में कि एक कवि और कर ही क्या सकता है सही बने रहने की कोशिश के सिवा। सब कुछ बदल जाए लेकिन फिर भी एक कवि चाहेगा कि हम क्या बने रहें, सही बने रहें। मैं आज प्रोफेसर वीरेंद्र नगवाल सर अपने गुरुदेव की जयंती पर आप लोगों के लिए काव्य पाठ किया, आप लोगों ने बड़े ध्यान से सुना, इसके लिए मैं सभी आभार व्यक्त करता हूं। और बहुत सारी चीजें जो मैंने भी बीच बीच में बताई हैं, समझाई हैं, इसे अपने जहन में उतारने की आवश्यकता है। अगर आपने अपने जहन में नहीं उतारा तो फिर इस कविताओं का कोई मतलब नहीं हुआ। मैं पुनः वीरेंद्र नगवाल सर को नमन करता हूँ। चलिए।